दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राम कुमार राही। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सोशल राही। आज मैं उरई शहर में हूं, जो जनपद जालौन उत्तर प्रदेश में है। आज हमारे बीच में RN गौतम जी हैं, जो शाखा प्रबंधक LIC हमीरपुर में हैं। सर जी ने इतना अच्छा काम किया है सोशल वर्क, समाज सेवा का, कि जो शायद हर कोई नहीं कर सकता है। जो सर जी ने सर्विस के दौरान भी किया है वो कर भी रहे हैं। तो ऐसी महान शख्सियत हमारे बीच में बैठी हुई है। तो सर जी, सबसे पहले आपने जो समय हमें दिया है इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। साथ में नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, हमारा भी जय भीम, नमो बुद्धाय। समाज के प्रबुद्ध जनों को और राही साहब को, ये तो आपकी मानता है, मैं इसके काबिल नहीं हूँ, समाज का ही हूँ, छोटा सा नागरिक हूँ। लेकिन हाँ, जो जज्बा है उसके लिए मैं समाज में गुजरने की रखता हूँ और प्रयास करता हूँ और करता रहूँगा। सर जी, पहले तो मैं आपके बारे में पूछना चाहता हूँ कि सबसे पहले सर्विस के पहले का जो आपका सफ़र रहा वो कैसा रहा? साथियों, राही साहब, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा समाज ज़्यादातर गरीबी जीवन यापन करता रहा है। उसी श्रृंखला में मैं भी था। मेरा निवास महवा ब्लॉक के गोरा कला गांव है, जो बीहड़ पट्टी में आता है। जी। और उस समय आज के 20-30 साल पहले अस्पृश्यता और ये छुआछूत तथा भेदभाव बहुत ज़्यादा था। उसी श्रृंखला में मैं भी गांव में रहा। मेरे पिताजी 3 भाई थे। पिताजी थोड़ी बहुत ज़मीन थी, बीहड़ की ज़मीन थी, तो उसमें ज़्यादा जीविकोपार्जन नहीं हो पाता था और पिताजी मजदूरी करते थे। बड़े भाई हालांकि ज़्यादा इंटेलिजेंट थे, पढ़ाई करते थे, लेकिन वो ज़्यादा अपव्यय करते थे। तो पिताजी ने पूरी मेहनत उन्हीं में लगा दी, लेकिन जब लगा दी तो इसके बाद हमारा भी हुआ, तो उन्होंने कोई सरकारी नौकरी नहीं मिली। तो उन्होंने कहा ये भी ऐसे ही करेगा। तो ग्रामीण जीवन में हमारी प्राइमरी की एजुकेशन गांव की रही सर जी। गांव की। तो हमारे जो प्रधानाध्यापक थे, टीचर तो गुरु होता है, लेकिन उन्होंने गुरु का रूप नहीं कर पाए। जैसे ही वो आते थे तो हम लोग झाड़ू लगाते थे पूरे स्कूल में, उनके बर्तन ले जाए नदी में, बहुत भयंकर रगड़ के साफ करते थे, ताकि बच्चे थे कि डर पिटाई ना हो जाए। इसके बाद 1 घंटे में बर्तन साफ करके आ रहे, फिर वो लेट जाते थे। तो कुछ बच्चे उनको मालिश करना, पैर दबाना। इसके बाद जब उन्होंने धोती कुर्ता पहन लिया, इसके बाद थोड़ा आ यू और ओलम गिनती ये सब लिख दिया। यही रोज़ की प्रक्रिया थी। तो वहाँ प्राइमरी एजुकेशन में कुछ ज़्यादा नहीं मिला। उनकी पढ़ाई शून्य मात्र की थी। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, लेकिन मेरे भाई जो बैंक मैनेजर से एक्सपायर हो गए, बैंक मैनेजर पद पर रहे, वो बहुत इंटेलिजेंट थे। तो उन्होंने मुझे घर में बहुत पढ़ाया। मैं कक्षा 3 में सब्जेक्ट प्रेडिकेट जानता था, ग्रामर जानता था, जहाँ लड़के ABCD शुरुआत करते हैं। तो आप सबके समाज के आशीर्वाद से मेरी गृह पढ़ाई बहुत शानदार रही, लेकिन स्कूल की प्राइमरी 0 रही। इसके बाद जब मैं जूनियर में यानी 6 से 8 तक निभाना है, अपने आदरणीय गुरुजी थे प्रयाग नारायण के गांव के, तो वहाँ रहा। तो जैसे ही मैं कक्षा 6 में गया तो वहाँ पे बच्चों की ये पोजीशन थी, ABCD सिखाई जाती थी। बोले हाँ आपका क्या नाम? मैंने रूपनारायण गौतम। ABCD क्यों नहीं लिख रहे? मैंने सर आती है। बोले क्या कहा था? हमने इससे दूसरी भी आती है, तीसरी भी आती है, चौथी भी आती है। बोले और क्या जानते हो? टेंस पूछे, हमने टेंस बता दिए। फिर उन्होंने कहा और क्या जानते हो? हमने किताब, हम उस समय किताब में 22 अध्याय थे, तो 18 अध्याय हमने घर पे पढ़ लिए थे। भाई ने पढ़ाए थे। तो जैसे उन्होंने पूछा, हम सबके अर्थ बताते गए। तो बोले गोरा में आप कहाँ से टपक पड़े? वहाँ तो सब दारू पीने वाले, जुआ वाले लड़के हैं। अरे हमने भाई ने पढ़ाया। बोले हाँ आज तो हो, लेकिन आगे चल के गधे हो जाओगे, क्योंकि घमंड हो जाएगा। हमने कही नहीं। तो सर जी, इसके बाद हम अपनी माता को प्रणाम करते हैं, पिताजी का वंदन करते हैं। उन्होंने मुझे, माता जी ने उरई भेज दिया। उरई भेज दिया। अब चूँकि उरई पढ़ाने के लिए पैसे नहीं थे, तो माँ जी बड़े परेशानी से 10 रुपये दे पाती थी, मुश्किल से। रूम लिया तो रूम 30 रुपये का शायद कमरा था, 30 या 20 रुपये का, तो 10 रुपये में हो नहीं पाता था। फिर मैंने सोचा GIC में एडमिशन हो जाए,
तो जीआईसी में एडमिशन अब अकेले थे तो उन्होंने किया नहीं, गांधी इंटर कॉलेज में मैंने ले लिया। मेरी पढ़ाई स्ट्रॉन्ग थी तो मैं स्कूल टॉप आया, तो उन्होंने मुझे खड़ा कर दिया कि रूपनारायण गौतम कौन लड़का है। इंग्लिश में मेरे इतने नंबर रहे कि स्कूल के इंग्लिश टीचर के बच्चे के नहीं थे। बोले तुमने नकल की? मैंने नहीं सर। बोली ये इतने नंबर क्या, कौन स्कूल पढ़े? हमने नभाना। बोले अच्छी पढ़ाई होती है? हमने हाँ स्कूल में अच्छी पढ़ाई होती है। कुल मिला के संघर्षों के बीच फिर मैंने ट्यूशन पढ़ाई की। मैं जब 9th में था तो 6, 7, 8 के बच्चों को पढ़ाता था तो पढ़ाने में जब मुझे कुछ पैसा मिलने लगा तो बात बनती गई, फिर हम आगे बढ़ते गए। इसके बाद हमने हाई स्कूल, इंटर, बीएससी, एमएससी और बीएड भी किया है। मैथमेटिक्स से एमएससी हूँ, तो मैं टीचर बनना चाहता था। इस दौरान बीच में कई ऑब्स्टेकल आई, कई बाधाएं आई, परेशानी आई। जैसे कि 9th में सर जी थे तो लकड़ी से था, कोई गैस ऐसा होता नहीं, पंखा भी नहीं था। तो एक दिन बोहतपुरा हम चले गए, बोहतपुरा लकड़ी काटने के लिए। तो हरी लकड़ी काटने लगे और बोहतपुरा में गांव के ठाकुर बरादरी और रिश्तेदारी भी थी। तो हमने कहा उन्हें नाम ले देंगे, तो फॉरेस्टर आ गया। बोले लकड़ी क्यों काट रहे? हमने जलाने के लिए। तो बोले तुम्हारे पाप की है क्या फॉरेस्टर? हमने कि साहब किसने कहा? बोले हमने प्रधान का नाम बता दिया। बोले प्रधान बुलाओ। तो उन लोगों ने हमें पकड़ लिया, तीनों लड़कों को पेड़ से बांध दिया। फिर मुर्गा बनाया, 3 गुम्मे रख दिए ऊपर हमारे। तो 10 मिनट तक मुर्गा बनाए रहे। फिर वो आया बड़ा अधिकारी, रेंजर आए, बोले लड़के हैं छोड़ दो। छोड़ दिया गया, कुल्हाड़ी उल्हाड़ी छुड़ा दी गई। इस तरह से हमने कहा, जब ट्यूशन नहीं पढ़ाते थे तो मैंने कहा कोई मजदूरी कर ली जाए। मैंने एक लड़के ने कहा पढ़ाई कर लोगे? हम कर लेंगे। बोले तुम तो इंटेलिजेंट हो। हमने कहा कर लेंगे अभी। तो उसने मुझे चित्रकूट ले गए। बोले चित्रकूट जाओगे? मेरा इंटरव्यू बड़ा तो नहीं हुआ? नहीं। चित्रकूट जाओगे? तो मैंने कहा हाँ चलूँगा। तो मैं चित्रकूट गया तो एक बिल्डिंग उन्होंने दे दी। तो उस समय 15 रुपये में था हिसाब किताब। तो वो चित्रकूट घूमने जाए, मैं उन्हें पूरी बिल्डिंग 15 रुपये के हिसाब से पोती, करीब 15 दिन में 200-250 रुपये प्राप्त हुए। इसके पहले जब मैं जा रहा था तो कार में एक यहाँ संतराम सिंह सेंगर का वो लड़का था। तो वो बोला, उसकी बहन भी बैठी थी, मुझे ले जा रहे थे। बोले पापा भैया लेबर कहाँ है? बोले जी तो बैठी लेबर। उस समय थोड़े ठीक ठाक थे और स्टूडेंट लाइफ में स्मार्ट भी थे। तो उन्होंने कहा ये तो लेबर नहीं है ये तो स्टूडेंट लग रहा। बोला अभी साले को देखना 15 दिन बाद भूत बन जाएगा, लेबर लगे। तो मुझे इतनी बुरा लगा कि मैं उसकी गाड़ी के उसमें सर नीचे कर लिया, जहाँ सीट होती है, जहाँ शर्म के मारे। लेकिन मजबूरी थी, चूँकि संघर्षों से चलना था। 15 दिन के बाद आए तो मेरे 200-250 रुपये को हमने अब साल खंड का हिसाब किताब हो जाएगा। उसी बीच के हम आपको बताएं, क्योंकि समाज देख भी रही है। और देखो समाज में कोई कहने में बुराई नहीं है, अपनी उससे कोई कभी हाँ शर्माना नहीं चाहिए। जो भाई आपने इस परेशानियों को झेलते हुए उस मंजिल पर पहुंचे हो, हर कोई नहीं पहुंच सकता। जी। आप बता, एक बार की बात है, गांव में गए तो गांव में कुछ मजदूरी का काम था। तो न्यायपुर के ठेकेदार थे, भैया ही रखते थे। तो उन्होंने कहा लकड़ी का काम चलेंगे तो भेज दो लेबर 10-15। तो उसमें हम भी तैयार हो गए। कितने रुपये मिले? 15 रुपये मिले। तो उसमें लकड़ी का बक्कल होता है जो भरना था ट्रक में। तो हम रात में भर लेंगे, कोई देख भी नहीं पाएगा, आ जाएंगे, 15 रुपये मिल जाएंगे, महीने खर्चा हो जाएगा। तो ट्रक में हम लोग कूट रहे थे, कूटते सवेरा हो गया। पूरी न्यायपुर में सब लोग जानते हैं। तो उन्होंने गोबरा की लेबर आई है। तो देखते उन्होंने कहा कौन कौन आए। अब जब उन्होंने देखा तो हमने साफा बांध दिया, चेहरा न दिखाई दे सर जी। तो उन्होंने कहा अरे रूपनारायण भी है। तो उस समय मुझे ऐसा बुरा लगा जैसे गोली लगी। नहीं, मैंने कहा कि जो परिस्थितियों से डटकर वो लड़ना चाहिए। बाबा साहब ने और तमाम हमारे बुद्धिजीवियों, मनीषियों ने कितनी मेहनत की है कि अपना लक्ष्य नहीं भूलना चाहिए। तो इस करते हुए मैं सर जी, किसी ने लिखा है कि मंजिल कोई आसान नहीं जी, समझ रहे जी। दुनिया में कोई काम ऐसा कठिन नहीं जी जो लोग बाग न कर पाए। लेकिन अगर कुछ पाने का हौसला हो जी तो फिर रास्ते के पत्थर भी जगह छोड़ देते हैं। बहुत बहुत खूब अच्छी बात कही सर जी। मैं जब 5th में पढ़ता गांव में, पढ़ाई के बारे में बताई था। स्कूल में कोई इच्छा नहीं, घरेलू भाई पढ़ाता था। तो उस समय ठाकुरों का बहुत आतंक था, कहने में कोई गुरेज नहीं है। आए दिन ट्रैक्टर, उन्होंने ट्रैक्टर में ट्राली जुड़वाना है, बोलो चलो बोले फलाने चलो। तो उन्होंने कही साहब हम तो दादा वो काटे जा रहे। तो जात सूचक शब्दों से गाली देते थे कि साले चमरा, हगन कहाँ, लेटन कहाँ जाओगे। ये मेरे चूँकि उस समय बालक था तो मेरी स्मृति पटल में था कि इसको मैं कुछ तो करूँगा।
मैं मतलब आपके अंदर जो समझो कि जितनी ज़्यादा परेशानियों का सामना झेला आपने, तो आगे जागृति आपके अंदर आती चली। यस मैंने 5 से इतनी एप्लीकेशन लिखी, कम से कम गांव के विकास के लिए और गांव के उस जगह का छुड़वाने के लिए 100 एप्लीकेशन डाली होंगी करीब। तो जहाँ जांच आ जाती थी तो सर जी कौन से क्लास में थे जब आपने एप्लीकेशन लिखना मैं कक्षा चाहा? 5 में था। तो उस समय डकैतों का प्रभाव था, तो उस समय शायद में कोई डकैत मारा गया था और कुछ वैसे भी मारे गए, विधवाएँ हो गई। जो माहेवा में इंटीरियर था, ब्लॉक में आए, तो मैंने कहा मैं मंच में जाऊंगा। तो सब कहले बोल लोगे, हमने बोल लेंगे। तो मैंने बनाया, उस समय मैं जिला अधिकारी को न्यायाधीश लिख गया, मुझे याद अभी तक। हाँ, तो वैसी मंच में आए तो उसने कहा ये बालक क्या बोल पाएगा, तो उन्होंने मुझे जाना दिया, लेकिन मेरी एप्लीकेशन पहुंचा दी गई। तो मैं एप्लीकेशन यही थी कि गांव में घूरे गंडे रहने के लिए सब उनका ठाकुरों को वो था। तो गांव के किनारे बड़ी परेशानी थी, आए दिन गाली गलौज करते थे, सब कुछ करते थे। तो ये कसक थी कि ये गाँव में इस निजात कम मिली। तो ये मेरा सर जी जो आपका बचपन का सफ़र रहा बहुत कठिनाइयों भरा रहा जी। तो जब आपकी सर्विस लग गई है जी आर्थिक स्थिति में सुधार होने लगा जी फिर आपने समाज के लिए क्या किया? जी सर जी, पहले जब मैं एज ए असिस्टेंट बना, असिस्टेंट मैंने क्लर्क होता है LIC में, 1944 रुपये 20 पैसे से मेरी शुरुआत हुई थी उस समय वेतन की। तो वो कम अमाउंट था। तो चूँकि मैंने बताया कि MSc BEd LLB था, तो मैं ट्यूशन पढ़ाता था। मैंने कहा कि मैं फ्री ट्यूशन पढ़ाऊँगा। सुबह 5 बजे से 9 बजे तक मैं बैच लगाता था। इंटर को फिजिक्स पढ़ाता था और इंग्लिश पढ़ाता था। उस समय 200-300 रुपये सामान टीचर लेते थे, तो मैंने फ्री कर दिया। तो मेरे यहाँ 150 लड़कियाँ आपने फ्री कर दिया। 150 लड़कियाँ आने लगीं। तो करीब 10 बैच थे, मुझे याद है। मैं ठीक 9:30 बजे ऑफिस चला जाता था और शाम को भी मैं 2 बैच पढ़ाता, तो सुबह 3-4 पढ़ाता था। तो एक दिन वाइफ थोड़ी झल्ला उठी कि आप जो पढ़ा रहे, फ्री सेवा कर रहे, अच्छी बात है, लेकिन इसमें गरीब के साथ कुछ ऐसे सक्षम बच्चे भी हैं। सही बात है, वो दे सकते हैं। आप देना चाहिए, आपकी वेतन भी इतना नहीं है। तो मैं तो नहीं कह पाऊँगा। तो गेट पे खड़ी हो गई, बोले आप लोग ऐसा करो कि कुछ सर को पारितोषिक टाइम में दो, मार्केट में जो रेट होता है नहीं, जो आप दे सकते हो, जो सक्षम है, गरीबों के लिए ये नहीं है। तो लड़की 100 रुपये लड़कियाँ देने लगी। तो उस समय 90 लड़कियों ने फीस दी, मुझे याद है। 9,000 रुपये आने लगा। तो आप समझिए कि उस समय में कौन सन की बात है जी? ये करीब 92-93 की बात है। हाँ, पुरानी बात है। और उस समय तो शायद 9,000 रुपया बहुत मायने रखता था। उस समय MSc गलियों में एक आध मिलती थी। हाँ, एक आध मिलते थे। और आपको बताएं, मैंने कई बार इंटरव्यू दिया, करीब 15 इंटरव्यू दिए विभिन्न विभागों में। रेलवे में 2-4 दिए, लेक्चर में दिए, नवोदय सेंट्रल स्कूल में दिए, लेकिन LIC बता देता था। तो वो सोचते थे LIC अच्छे विभाग में, आप तो अच्छे पद पे जाएंगे। तो मैं टीचर बनना चाहता था, लेकिन रहा LIC में ही। सर जी, बाबा साहब के जो 3 बिंदु हैं, शिक्षित, संगठन, संघर्ष, इस पे आपने सबसे पहले तो आपने बच्चियों को फ्री पढ़ाने का वो लिया, शिक्षा बांटी आपने। जी। इसके बाद और क्या किया शिक्षा के मामले में आपने? जी, एक मौका और मिला हमारे। उस समय 2000 की बात है, 2000 के लगभग। तो गांव में प्रधानी चुनाव आया। फादर को सब लोगों ने पता ही, मेरे बहुत सीधे हैं, कोई अगर उल्टा सीधे गाली भी दे दे तो कुछ प्रतिशोध में कुछ उत्तर नहीं देंगे। तो गांव के ठाकुर बरादी उन लोगों ने कहा कि ऐसी सीट है, पिताजी लड़ा दो। पिताजी का चक्कर ना पड़ो, ये लोग मतलब हरा देंगे। तो हमने कहा ठीक है। तो हम पिताजी ने उम्मीदवार बना दिया और इसके बाद पूरे गांव ने पंचायत कर दी, ये बनेगी। लेकिन सर इसके बाद 7 लोग खड़े हो गए बिरादरी के। तो मैंने कहा क्यों भाई, क्या हुआ? तो उन लोगों ने प्रभाव डाला, 2-3 लोगों कुल मिला के चुनाव हम जीते। चुनाव इस शर्त पे जीते, मैंने कहा कि बस्ता तुम्हारे पास रहेगा, क्योंकि वैसे जीत नहीं पा रहे थे। तो सर जी आपको बताएं राही साहब कि जैसे ही हमने वो जीते, उन्होंने कहा बस्ता अपनी बस्ता ऑडिट हो रहा है। फिर बोले दोबारा आए नंबरदार के बस्ता अपनी बस्ता में कुछ कमी है। दोबारा नहीं, देखो बस्ता प्रधान के पास ही अच्छा रहता, आप जो कहना वही काम हो जाएगा। मेरे अंदर जो मानसिक प्रताड़ना थी, जात सूचक शब्द कोई काम मना कर दें, गाली देंगे, तो मैंने चकबंदी मैनुअल मंगाया, उसकी स्टडी की और धीमे धीमे उस समय इतना प्रभाव बना लिया कि DM से सीधा संपर्क हो गया। और जो चकबंदी के CO, SSO, DDC हुए, इनको मैंने प्रभाव में लिया। गांव में 185 बीघा पड़ती ज़मीन निकलवा दी।
आज भी मैं दावा करता हूँ, मेरे पास पत्र है, आपको दिखा सकता हूँ। इस इतनी मद गोरा हथनौरा मैंने ज़मीन छुड़वाई किसी जिले में नहीं है। दोनों में अम्बेडकर पार सामान बड़ा सालार जितने भी मद होते हैं उस सब में छुड़वाई, और गांव के किनारे के नंबरदारों के सब खेत हटा दिए। हाँ, हमने आप छोड़ दीजिए, हम खाली तो करा देंगे। तो वो चूक थी कि वो गाली देकर बात करते थे कि टट्टी कहाँ जाओगे। हमने जब इनके खेत ही नहीं रहेंगे तो सही बात है। और मैंने ज़्यादा तो मैं अपनी नहीं कहता हूँ, मैंने कहा बिल्कुल ईमानदारी निष्ठा से काम करूँगा। शायद है कि ग्राम पंचायत का ट्रांसपेरेंसी दी, और जो भी विकास कर सकता था वो मैंने सबसे ज़्यादा तो लैंड के लिए विकास किया, सबसे ज़्यादा जमीन के लिए किया। जो उनके अंदर एक भू भरी थी कि जमीन मेरी है, मैं आपको कब्जे में नहीं लाने दूंगा। यस यस यस। तो एक बार की बात है, थोड़ा हमारे इससे पहले प्रधान ठाकुर थे तो सब आवास खा गए, तो एसडीएम साहब ने बुलाया, पिताजी को जेल भेज दूंगा, आवास उन्होंने बनाए नहीं थे। तो पिताजी के साथ मैं गया तो सर्किट हाउस में एसडीएम साहब ने बुलाया, बोले कहाँ है प्रधान है तुम्हारा? हमने बताई सर। बोले आप हमने पापा हैं, हमें आप इनका प्रतिनिधि कह लीजिए। बोले ये आवास बनवाइए हथनौरा में, नहीं तो जेल भेज दूंगा। मैं नहीं मानूंगा, पैसा मुझे नहीं डिस्पर्स किया है, जिसको भेजा उसको भेजिए। मैंने टाइट हुआ, हमने ऐसे कैसे जेल भेज देंगे आप? तो समझ गए कि ये तेज तर्रार बालक है। बोले गांव का प्रधान, गांव का राजा होता है, मुखिया में। वो ठीक है, मैं 4 ट्रक ईंटा और ये सब, तो आप बताएं कच्चे अच्छे घर बनवाने के लिए मैंने प्रयास किया कि आप बनवा लें। तो गाँव के लोग अब बोले प्रधान फंस गया। कम से कम 73 या 75 आवास थे जो दोबारा बनाए गए, पैसे दूसरा खा गया, हम लोगों ने बनवाए। सर जी संगठित के लिए आपने क्या किया? किस किस संगठनों में आपने काम किया? जी जी, LIC में भी कई हम SC ST उसमें रहे, और इसके बीच करीब 2007 की बात है, लोकल नेतृत्व ने मुझे बामसेब का जिलाध्यक्ष बनाया जी। हाँ, उस समय ये 2007 की लगभग बात है। तो मैं प्रयास करता रहा, बामसेब का बारे में ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं। तो हम मिस्टर के भास्कर साहब करीब हम लोगों ने 50 या 100 मीटिंग की। 5 बजे के बाद गांव में जाते थे और लोगों को मिशन मानवर कांसीराम और बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन को समझाते थे। यहाँ के कई जैसे माता प्रजापति राम भरोसे कुशवाहा और जो प्रबुद्ध हैं 8-10 लोग गाड़ी भर के करीब 20 से लेकर के सैकड़ों गांव में गए और शाम को 5 बजे से 7 बजे तक समझाते थे। उस दौरान माननीय बहन जी से मुलाकात भी हुई। मुझे याद है 15 मार्च 2007 को उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया। और एक बार की बात है कि एक काम में भास्कर साहब जी को ADM ने कहा कि आप BT करते हैं तो दिक्कत में आ जाएंगे। कुल मिला उन्हें सस्पेंड कर दिया। तो उन्होंने कहा कि देखो ऐसा है, आप ही बहाल करोगे। हम लोगों का संपर्क बढ़ा, समाज सेवा करते रहे, और जब सरकार आई तो तीनों OSD ने DM SP को गाइड कर दिया कि बामसेब का होता पढ़े लिखे बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटी एम्प्लॉयज फेडरेशन, पढ़े लिखे लोगों का जो मिशन है, लेकिन उनके लिए नहीं है, उन गरीबों के लिए जिनके चेहरों से हंसी उड़ गई है। समाज में जो लोग उससे छूट गए हैं मुख्य मार्ग से, तो उनके लिए प्रयास करना था। तो हम उसके माध्यम से प्रयास करते रहे सर जी। तो सर जी आपने सर्विस के दौरान कितने लोगों का भला किया है? जैसे मैं बामसेब जिला अध्यक्ष बना तो जिलाधिकारी ने मुझे कहा कि आप कोई काम बताएंगे तो मैं आपका काम तुरंत करूंगा। उन्होंने कहा कि आपके अगर कोई बामसेब का साथी कुछ असलाह बनवाना चाहे या कुछ करवाना चाहे तो उन्होंने मेरे 5 असलाह कर दिए सर जी। मैं जिस किसी के से रिकमेंड करता था तो इमीडिएट कर देता था। नहीं सर जी, जो जीवन की रोटियां लोगों को दी आपने जी, कितने लोगों को दी? हमने करीब अभी तक एकदम जोड़ा तो 35 लोग हमारे द्वारा, 35 लोग आपके द्वारा कई विभागों में। आपको बताएं कि उसी समय सफाई कर्मी के दौरान आया तो मैंने गरीब लोगों ने जो मुझे बताया तो DM साहब से मैंने कहा कि सर जी आप लिस्ट बना रहे, बोले आपने बताया नहीं। आप यकीन नहीं मानेंगे, जैसे ही मैं पहुंचता तो जिलाधिकारी खड़े हो जाते थे और तुरंत काजू और कोल्ड ड्रिंक आती थी। मैंने अरे सर आप बैठिए मेरे सामने, आप सामने मेरी क्या औकात है क्योंकि छड़क मात्र है, आज हूँ कल नहीं हूँ। लेकिन वो इतना मतलब मुझे उनकी याद आती, इतने समाज सेवी थे, इतने लोगों की मदद करते थे।
तो मैंने बैठे बैठे उनको लिस्ट बनाई, तो करीब उन्होंने 20 लोग मैंने लिस्ट बनाई, तुरंत कर दिए उन्होंने 20 पैसे। ना चाय पी हम लोगों ने, बिल्कुल ऐसे ही, मतलब लोगों को चाय नहीं पी। मतलब कहते हैं कि करे जो भलाई बगैर लालच की उसी को रहमान कहते हैं, सुने जो दीन दुखियों को उसी को भगवान कहते हैं, हिला दे ख्वाहिशी को उसे तूफान कहते हैं, जो तूफानों से टकराए उसे हम इंसान कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हमें भी एक वो आ रहा है कि कौन कहता है आसमां में छेद नहीं हो सकता है, एक पत्थर तो दिल से उछालो यारो, जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। स्वदेश का प्यार साथ है जो समाज का हम जोड़ना चाहेंगे। आप देखिए हमारे समाज में डॉक्टर, इंजीनियर तमाम बन जाते हैं, घोड़ा गाड़ी घोड़ा बंगला हो जाते हैं, अपने टीवी बीवी से ज़्यादा नहीं सोच पाते हैं। हमें उन लोगों की सोचना है जो समाज का सबसे निरीह प्राणी है, जो उस श्रृंखला में पड़ा है। अगर आप भूखे, आपके पास भोजन है, आपके टिफ़िन में 4 या 6 रोटियाँ हैं, भूखा आपके सामने है, आधी रोटी दे देंगे तो भूख से मर नहीं जाएगा। सर जी कई लोग हमने ऐसे देखे हैं कि अगर उनसे चर्चा करना चालू कर दो तो शायद कि दिन भर में उनकी उपलब्धियाँ नहीं गिन पाएंगे। बोले फलाने जगह पे मकान पड़ा हुआ है, फलाने जगह पे जगह पड़ी हुई है, लेकिन 4-4 मंजिल के बगल में जो एक गरीब किस्म का लोग उनके यहाँ रह रहे हैं, वो शायद है कि वो भूखों सो रहे हैं। क्या फायदा है ऐसी समाज सेवा करने से? आपको बताएं सर जी कि मैंने यही वो, अब जैसे आपने पूछ दिया कि कितने लोग, तो मैं करीब 30-35 लोग रोजगार ले चुके हैं। और मैं तथागत भगवान को तो समाज के आशा से, आशीर्वाद से मेरे अंदर अभी जज्बा कम नहीं है। जी। हाँ, मैं ये सोचता हूँ। आगे क्या करेंगे आप सेवानिवृत्त के बाद? सेवानिवृत्त के बाद मेरे कई प्लान हैं। अब देखो आदमी प्लान तो लंबा बनाता है, एक्शन कितने फॉलो हो पाते हैं, अब ये मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहता था, लेकिन आपने पूछ दिया तो जरूर कहूँगा। मैं गरीबों के लिए कुछ करूँगा। जैसे कोई लोग हैं समाज के, कई ऐसे हैं फादर बच्चे ने ठुकरा दिया, वृद्ध सेवा समन टाइप का, तो मेरा उद्देश्य ये रहेगा कि एक कोई ऐसा बनाएंगे उसमें उन जो समाज से निकाल दिए गए हैं, माँ बाप ने ठुकरा दिए गए, तो उनकी सेवाओं, उनके भरण पोषण और मेंटेनेंस, एक तरह मतलब जैसे वृद्ध सेवा सदन चलते हैं, खाएं पिएं, स्टेशन में डले हैं, पूरा इतना बड़ा है, एक से पैसे वाले हैं, कोई इस तरह है उसमें रहें, बरसात में खुले में पड़े हैं, तो उनके लिए रहेगी। दूसरी, हम एक आपसे पहले भी हमने एक हिंट्स दिया है, एक ऐसी डायरेक्टरी बनाएंगे, एक ऐसा ऑफिस खोलेंगे, कहीं जैसे बहन बिटिया की शादी होती है तो कोई ग्वालियर जा रहा, कोई भिंड जा रहा, कोई इटावा जा रहा, कोई राठ जा रहा, कोई गुहान जा रहा, एक ऑफिस होगा, उसमें कंप्यूटर होगा, एक व्यक्ति होगा जो उसमें फीड करेगा, तो एक क्लिक दबाते हुए उसके संबंध के लड़के लड़कियों की लिस्ट आ जाएगी, लड़के लिस्ट, उसके बाकायदा पूरे बायोलॉज आ जाएगा, बायोडाटा आ जाएगा, फिर उसे कॉन्टेक्ट कर लिया जाएगा। सर जी आप ये और बताएं कि समाज में कई रीत रिवाज ऐसे हैं जो दोषों से भरे पड़े हुए हैं, जैसे आपके त्रयोदशी है, ठीक है, दूसरे एक दहेज भी आ रहा है उस कैटेगरी में, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? बहुत ज्वलंत प्रश्न है और बहुत अच्छा प्रश्न है। हालांकि मैं समाज को धन्यवाद देना चाहूँगा, कुछ प्रबुद्ध लोग, आप जैसे लोग और सामाजिक लोग लगे हुए हैं। कई बार अंतिम ये मोक्ष धाम में भी इस तरह हुआ है। ये बिल्कुल त्रयोदशी का मैं बहिष्कार करता हूँ, और नहीं हो जिस घर में इतनी कमी हो गई है, वो बेचारा खुद गरीबी में हो गया, इसके बाद 1,50,000 रुपया वो लेकर के उसमें खर्च करता है, कर्ज में चला जाता है। तो जैसे कोई कमी हो जाती, थोड़ा पाठ आठ कन्या इस तरह से बौद्ध पाठ करा के और कन्या भोज करा के हल्का फुल्का 4-5 हज़ार रुपये खर्च करके ये कर दिया जाए। आपका कहने का जो आशा है जी कि जो बेफिजूल का खर्चा है जी समाज को नहीं करना चाहिए, इस पैसे को किसी गरीब बच्ची में या बच्चे में जो शिक्षित हैं जिनके अंदर टैलेंट है उनमें इन्वेस्ट करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी एनर्जी आपने कहा समाज लिए क्या करेंगे, दूसरी एक ये भी है कि एक इस तरह से एक बनाया जाए, स्कूल टाइप का बनाएंगे, जैसे आप कई जगह अम्बेडकर संस्थान है, हम लोगों ने उसमें किया है, और ये मंडी से के साथ भी वो बनाया है, करीब 2-2.5 बीघे का है। तो इसी में कोई एक ऐसा रूम, 1 या 2 रूम लेंगे जिसमें पढ़ाई होगी, जैसे हम फिजिक्स पढ़ा सकते हैं, इंटर पढ़ा सकते हैं, कई हमारे समाज के टीचर हैं, टीचरों का बहुत अच्छा हिसाब किताब है, तो उसमें दे सकते हैं। कुल मिला के ऐसी क्रीमी हो जाए और वो सिविल सर्विसेज के लिए तैयार। हाँ,
देके और वो सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर करेंगे। मतलब अपनी समाज जब भी आगे बढ़ेगी तो बच्चों का उत्थान और होगा। उसका फंड बनाएंगे, चाहे वो भले 4 लड़के भेजें या 10 भेजें सिविल सर्विसेज के लिए, डॉक्टर, इंजीनियर, सिविल सर्विसेज गरीब बच्चों को देंगे जो तैयारी करें, और अगर वो निकल जाते हैं तो ये समाज के लिए बड़ा कदम होगा। बाबा साहब की यही थी कि बहुत समाज। बढ़िया सर जी, बहुत अच्छा लगा आप मेरे बीच में आए। सर जी नमो बुद्धा, जय भीम करता हूँ आपको। जय भीम, नमो बुद्धा।